Hello learners, welcome to Study with Nanika. So I hope guys you all are doing well. So in this video we will discuss about the scope of educational psychology which is included in the syllabus of B.Ed first year, right? So moving on to the next slide. So hello and welcome to my class. Please like, share, subscribe. And so first, in the introduction part we will see what is the meaning of educational psychology, and it has been said by a very great philosopher like Stephen. Like, educational psychology is the systematic study of the educational growth and development of a child, right? तो हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, एजुकेशनल ग्रोथ के बारे में एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को की जो स्टडी है उसी को बेसिकली हमको पढ़ना है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो ये जो स्कोप है हमारा, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका बेसिकली आपको मेजर लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आता ही है। तो अगर दिया तो यू हैव टू राइट ऑल दी एरियाज, ओके, इट कवर्स। सो 5 मेजर एरियाज़। तो आप लोग अपना नोट्स जो है ये की पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट लेके रखो, और जो हम इस वीडियो में हम जो अभी एक्सप्लेन करेंगे कि की पॉइंट्स को, उसको आप नोट्स के फॉर्मेट पे लिख सकते हो, ठीक है। तो 5 जो मेजर एरियाज़ है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आता है, पहला है द लर्नर। तो हमको लर्नर का जो नॉलेज है वो हमें पूरी अच्छी तरीके से लर्नर के बारे में हमको जानना होगा, कि तभी जाके हम उसके लिए जो प्रॉपर जो कंटेंट है वो हम तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले लर्नर का जो कैपेबिलिटीज़ है, इनेट एबिलिटीज़ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मेजरमेंट है, उनका मेजरमेंट, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होती है एक एक स्टेज में, एट ईच स्टेज बिगिनिंग फ्रॉम दी चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो ये सारा सब कुछ इंक्लूडेड है लर्नर में, ठीक है। द लर्नर पॉइंट में ये सारा सब कुछ, मतलब ये सारा चीज़ों का हमको जानकारी रखना होगा, ठीक है। तभी जाके हम उसको और अच्छी तरीके से जान पाएंगे, बच्चे को, लर्नर को। उसके बाद जैसे हम लर्नर को जाने, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। आफ्टर नोइंग द लर्नर एंड डिसाइडिंग व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड, the emerging problem is to help the learner in acquiring this learning experiences with ease and confidence. तो इससे हमको जो इसमें हमारा बेसिकली जो नेचर ऑफ लर्निंग है वो हमको जानना होगा, एंड किस तरीके से ये चलता है नेचर ऑफ लर्निंग। जैसे मेरे को कुछ लॉ पढ़ाना है क्लास में, कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करना है क्लासरूम में, तो हम उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे क्लास में, ठीक है। लाइक रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग, perceiving, concept formation, thinking, reasoning process, problem solving, transfer of training, ways and means of effective learning, right? तो ये सारा सब कुछ, मतलब हम कोई लॉ प्रिंसिपल जो पढ़ाएंगे वो किस तरीके से पढ़ाएंगे क्लास में, तो ये हमारा चीज़ लर्निंग प्रोसेस के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द लर्निंग सिचुएशन। किस क्लासरूम का क्लाइमेट क्या है, हम किस सेटअप पे बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अवेलेबल सब कुछ इक्विपमेंट्स है, जो नेसेसरी एड्स एंड ऑल दैट, TLMs, ठीक है, या सीटिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर लाइटिंग, या आप बोल सकते हो कि ग्रुप डायनामिक, किस तरीके से बच्चों की ग्रुपिंग हुई है, ठीक है, क्या टेक्निक से जो फैसिलिटेट करेगा लर्निंग को, एंड इवैल्यूएशन टेक्निक क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग किस तरीके से हो रहा है बच्चा का क्लासरूम में, ठीक है, विच हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये सारा सब कुछ हमको जानना पड़ेगा। अगर बच्चा प्रॉपरली क्लासरूम में, उसका ग्रुप डायनामिक्स ठीक ही नहीं है, क्लासरूम में बच्चा अच्छी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट है ही नहीं, क्लासरूम मैनेजमेंट है ही नहीं, तो लर्निंग सिचुएशन ठीक ही नहीं होगा, तो बच्चा कैसे अच्छे से पढ़ेगा। लर्नर तो कंफर्टेबल होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये लर्निंग सिचुएशन हमारा डील करेगा, ये सारा सिचुएशन भी हमको देखना है, जानना है बच्चे के बारे में। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, द टीचिंग सिचुएशन, ठीक है। टेक्निक्स क्या क्या पढ़ाएंगे हम टीचिंग सिचुएशन में, ये आ जाएगा कि टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, हम क्या क्या टीचिंग टेक्निक अपनाएंगे, जो मतलब उसका बच्चा का मेंटल एंड फिजिकल एज देखते हुए हम क्या क्या टीचिंग टेक्निक अपनाएंगे, ये हमको देखना होगा।
ताकि जो हम पढ़ाएंगे वो फ्रूटफुल हो, हमारा कुछ भी वेस्ट ना हो, और बच्चा का नॉलेज एंड इंटरेस्ट लेवल भी हमको देखना है। उस तरीके से ही हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैं उस तरीके से हम टीचिंग एड जो हमारा TLM होता है, जैसे लैंग्वेज पढ़ानी है क्लास में तो हम कैसा TLM यूज़ करेंगे, सेंसरी मतलब कुछ सिम्बॉलिक वाला, या कुछ दिखाएंगे बच्चों को, या बुक से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ आएगा। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस। तो ये तो हो गया जो बच्चा लर्नर समझ चुका है। उसके बाद है इवैल्यूएशन कैसे होगा लर्निंग परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इवैल्यूएशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। इट इंक्लूड्स द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स जो आती है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में। जैसे रिटन टेस्ट ले लिए, हम बच्चा का परफॉर्मेंस चेक किए, ओरल टेस्ट ले लिए, ठीक है। तो ये सब करके क्या हो जाएगा, हम मेजर कर पाएंगे बच्चे का कितना नॉलेज है और कहाँ पे हमको और बच्चे को उसको रेमेडियल टीचिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। हमको जहाँ पे भी लगेगा कि वो थोड़ा वीक है या ऐसा कुछ है, वहाँ पे हमको रेमेडियल टीचिंग देना होगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट, बिकॉज फिर उसका एग्जामिनेशन टेक्निक देखना होगा किस तरीके का है, कहीं पे कोई मेल एडजस्टमेंट तो नहीं है, स्टडी हैबिट भी चेक करना होगा बच्चा का, ठीक है। लर्निंग स्टाइल भी देखना होगा। तो ये सारा सब कुछ आएगा इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस में, ठीक है, ये पॉइंट में। तो इस तरीके से आप नोट्स लिखते जाओ, बनाते जाओ अपने अपने मन से। फिर है द टीचर, लास्ट पॉइंट। तो अभी सेल्फ टीचर को भी खुद को जानना होगा, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में एम्फेसाइज भी करता है कि टीचर को खुद को भी जानना है, टीचर का खुद का नॉलेज, द नीड ऑफ नोइंग द सेल्फ फॉर अ टीचर टू प्ले हिज रोल प्रॉपरली इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तभी ना, अगर टीचर को खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि मेरा क्या क्या टीचर के पास कैपेबिलिटीज़ है, मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या क्या वीकनेस है, ठीक है। जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या क्या वीकनेस है, ये मेरे को सबसे पहले जानना होगा। तभी जाके ना हम अच्छे तरीके से खुद को भी इम्प्रूव कर पाएंगे कि मेरे में क्या पर्सनालिटी ट्रेट अच्छा होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, एसेंशियल पर्सनालिटी ट्रेट, कैसा मेरा इंटरेस्ट है, कैसा मेरा एप्टीट्यूड है, ठीक है। फिर इफ़ेक्टिव टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तभी जाके हम दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे। फिर जो एक स्ट्रेस होता है टीचिंग फील्ड का, उसको हैंडल कर पाएंगे। कोई कन्फ्लिक्ट हुआ क्लासरूम में तो उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और एंजाइटी हुआ तो उसको भी, ठीक है। तो खुद का जो ओन पर्सनालिटी, जो इनसाइट होता है ना, इनसाइट जो एक टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश का, इनसाइट, INSIGHT, राइट। तो खुद का इनसाइट जो है, ओन पर्सनालिटी का इनसाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, फॉर टीचर्स। लास्ट पॉइंट। तो बेसिकली ओके, सो दीज आर ऑल द 5 points which I have covered in the video. So guys, if you enjoy all the videos, so please do like, share, subscribe my channel, okay. So thank you. And do you have any question for me before we go? So you guys can post it on the comment section, okay. I will definitely answer. So thank you, stay tuned, take care.